खबर है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पाकिस्तान भागने के फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो धार्मिक जत्थे की आड़ में सीमा पार करने की साजिश कर रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों ने पहले ही अमृतपाल की प्लानिंग को डिकोड कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को भनक लगी कि अमृतपाल एक धार्मिक जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान भागने की कोशिश में है। इस जत्थे में 1052 श्रद्धालु पाकिस्तान जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल इस जत्थे की आड़ में बच निकलने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरहदी इलाकों के साथ ही अब दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं, नाकों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और पेट्रोल पंप की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। भगोड़े की तलाश में पुलिस की कई टीमें दिन रात तलाशी अभियान चला रही हैं। चूंकि अमृतपाल की साजिश में उसका साथी पपलप्रीत भी शामिल है, इसीलिए पुलिस ने दोनों की एक साथ तस्वीरें भी अहम जगहों पर लगवा दी। अमृतपाल सिंह की तलाश के बीच उसके सरेंडर करने की खबरें भी सामने आई हैं। अंदेशा जताया गया है कि वो अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से श्री दमदमा साहिब में बुलाई गई विशेष सभा में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। इसके बाद तख्त श्री दमदमा साहिब में सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभा में आने वाले हर शख्स को सुरक्षा जांच के बाद ही जाने दिया गया। को लेकर आप सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देख सकते हो। ये 5 लेयर में सिक्योरिटी जो कह सकते हैं आज तख्त श्री दमदमा साहिब में लगाई गई है। चूंकि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि 21 दिन से फरार चल रहा अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, इसलिए सभा स्थल के आसपास भी पुलिसकर्मी नजर आए। एजेंसियों के पास इनपुट है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। इसी को लेकर खासतौर पर कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भारी पुलिस बल जो जहां पर तैनात किया गया है, जिसमें आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस हॉल में ये सभा चल रही है उस सभा के बाहर कुछ सिविल में और कुछ यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मचारी लगाए गए। दरअसल पुलिस की कोशिश है कि अमृतपाल को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए तख्त श्री दमदमा साहिब और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से श्री दमदमा साहिब में बुलाई गई विशेष सभा में सिख समाज के कई प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस सभा के दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने अमृतपाल से सरेंडर करने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने अकाल तख्त में सरेंडर की खबरों को भी बेबुनियाद बताया। जत्थेदार साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। इस बीच पंजाब पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल सिंह की मजबूत घेराबंदी कर ली है। उसके ज्यादातर गुर्गे पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब अमृतपाल के साथ साय की तरह चलने वाला पपलप्रीत भी उससे बिछड़ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अमृतपाल से दूर होने के बाद पपलप्रीत पंजाब में ही है और बच निकलने का रास्ता तलाश रहा है। हालांकि पुलिस ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब उसके सामने गिरफ्तारी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। 21 दिन से फरार अमृतपाल की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अमृतपाल की तलाश में लंबे समय से सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। इसके साथ ही देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, ताकि भगोड़े अमृतपाल की विदेश भागने की कोशिश भी नाकाम की जा सके। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण का मंत्र दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्टिंग कम हो रही है। साथ ही केंद्र ने राज्यों से पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए भी कहा है। राज्यों से कहा गया है कि वो 8 और 9 अप्रैल को कोरोना की तैयारियों की समीक्षा करें, जिसके बाद 10 और 11 तारीख को देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों की मॉक ड्रिल की जाएगी। बात करें कोरोना के नए मामलों की, तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 6050 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव केस बढ़कर 28,303 पहुंच गए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने मेवाड़ और उदयपुर में भगवा झंडा फहराने पर रोक लगा दी है। महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ और उदयपुर में धार्मिक झंडा फहराने पर अगले 2 महीने तक रोक लगा दी गई। गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं।
एलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो फिर बदल दिया। डॉग की जगह एक बार फिर से नीली चिड़िया की वापसी हुई। मस्क के फैसले के बाद डॉजकॉइन में 10% की गिरावट आई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम के दौरे से पहले महाराष्ट्र के शिव सैनिकों का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो गया है। यूपी के उन्नाव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुरंग बनाकर चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से बमबाजी हुई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से बीजेपी की जिला मंत्री विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे विधान सिंह पर बम से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो और उनका दोस्त बाल बाल बच गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 2 बाइक पर सवार 6 हमलावरों ने एक के बाद एक 2 बार एक गाड़ी को निशाना बनाते हुए बम से हमला किया। बाइक सवार हमलावरों ने यह हमला इतनी तेजी से किया कि किसी को भी कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। बाइक पर सवार सभी 6 हमलावरों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था ताकि उनकी पहचान न हो सके। हमलावर बाइक पर तेजी से आए और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में मौजूद विधान सिंह को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 2 बार उनकी गाड़ी पर बम बरसा दिए। इस हमले की 2 तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में वहां सड़क पर खड़ा एक राहगीर भी नजर आया, जो अचानक हुए इस हमले से दहशत में है। प्रयागराज में यह घटना झूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी में अंजाम दी गई और ये बताया गया कि रात करीब 8 बजे बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे अपने एक दोस्त के साथ वहां अपनी मौसी के बेटे से मिलने गए थे। तभी 2 बाइक पर सवार 6 हमलावरों ने बम से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। विधान सिंह पर यह हमला रात करीब 8 बजे के आसपास हुआ। हमले के समय अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे विधान सिंह अपनी मौसी के बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया। विधान सिंह और उनकी मां ने इस हमले का आरोप एक पुलिसकर्मी के बेटे शिवम यादव पर लगाया, जिससे कुछ दिन पहले किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद जान से मारने की नीयत से यह हमला किया गया। गैंगस्टर अपना बना रखा है, बढ़िया से गुंडाई कर रहे हैं और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़के को तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जरा सोचिए कि आप प्लेन में हैं और जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तभी अचानक आपके सामने एक जहरीला कोबरा आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक छोटे प्लेन के कॉकपिट में अचानक एक जहरीला कोबरा नजर आया। कोबरा पायलट की सीट के ठीक नीचे बैठा हुआ था और उसके पैर कोबरा को छू रहे थे। जब कोबरा का ठंडा शरीर पायलट के पैर से टकराया तो उन्हें लगा कि उनके जो पैर हैं वो पीने की पानी की बोतल से टकरा गए हैं। लेकिन जब उन्होंने नीचे झुककर देखा तो वो पानी की बोतल नहीं बल्कि 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा था। पायलट रूडोल्फ ने जैसे ही जहरीले कोबरा को देखा, कुछ देर के लिए तो वो सन्न रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने होश से काम लिया और बगैर कोई हरकत किए प्लेन को उड़ाते रहे। साथ ही साथ उन्होंने विमान में बैठे 4 यात्रियों के प्लेन में जहरीले कोबरा की मौजूदगी के बारे में बताया और उनसे शांत रहने की अपील की। इसके बाद पायलट रूडोल्फ ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ प्लेन को नीचे उतार लिया। प्लेन लैंड होते ही सभी यात्री और पायलट एक एक कर बाहर निकल गए। हालांकि लैंडिंग के बाद जब विमान की जांच की गई तो कोबरा वहां मिला ही नहीं। जांच टीम ने बताया कि लैंडिंग और प्लेन की जांच शुरू होने के बीच कोबरा मौका देखकर वहां से निकल गया। पायलट के मुताबिक उनकी सीट के नीचे बैठा सांप कैप कोबरा प्रजाति का था, जो कि बेहद जहरीला माना जाता है। कैप कोबरा के जहर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि अगर वो किसी को डस ले तो 1 घंटे के भीतर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। Zee News.